आईएसओ सर्टिफिकेशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहाँ से हम आईएसओ सर्टिफिकेशन करा रहे हैं उनकी एजेंसी आईएफ अप्रूवल एजेंसी है कि बिना आईएफ अप्रूवल एजेंसी है। अगर उनकी एजेंसी जिनसे हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं आईएफ अप्रूवल एजेंसी है, वही आईएसओ सर्टिफिकेट हमारा ओरिजिनल होता है। और जितने भी नॉन आईएफ सर्टिफिकेशंस हैं जिन्होंने आईएफ से अप्रूवल नहीं लिया है, आप जब भी कोई गवर्नमेंट टेंडर बनाएंगे और उसके बाद वहाँ पे आप टेंडर फाइल करेंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आईएसओ सर्टिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन में आप जैसे 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, आपका 14000 इन्वायरमेंट के लिए होता है, आपका 27000 एक आईटी कंपनीज के लिए होता है, 22000 जो स्टैंडर्ड है वो आपके फूड के लिए होता है, 13000 आपका स्टैंडर्ड जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए होता है, 45000 सेफ्टी के लिए होता है। तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन 9001 2015 आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। लेकिन सर आईएफ में भी बहुत सारे बोर्ड है, मैं किस बोर्ड का मैं लूँ। ज़्यादातर बोर्ड जो चलता है वो अमेरिकन बोर्ड का चलता है, क्योंकि अमेरिकन बोर्ड में क्या खासियत है, आप ग्लोबली कहीं पे भी लेके जाएंगे आईएसओ तो आपका वो एक्सेप्टेड रहेगा, मतलब आप कहीं पे भी वो रिजेक्ट नहीं होने वाला है ग्लोबल में। अब सर एक चीज़ बताइए कि आईएफ हम कैसे पहचानें कि आईएफ का आईएसओ ओरिजिनल है कि नहीं है ओरिजिनल। आईएसओ सर्टिफिकेशन में क्या है कि जो आईएफ का होगा वो पहले तो आपकी एजेंसी के ऊपर लाइव होगा, जो इंडिया की एजेंसी रहेगी। फिर उसके बाद 48 से लेके 72 घंटे के अंदर जिन्होंने आपको आईएसओ दिया है वो आपका लाइव करके देंगे आईएफ सर्च पे। अगर आपका 72 घंटे के अंदर लाइव नहीं होता है या टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है, दैट मीन्स कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि क्या है कि 72 घंटे का ही प्रोसीजर होता है, 48 से लेके 72 घंटे में आईएफ के ऊपर लाइव हो जाता है। अब सर मुझे ये बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आईएफ का आईएसओ लेने के लिए। बेसिकली हमें आईएफ के आईएसओ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कंपनी का नाम और एक कंपनी की एड्रेस और एक एक्टिविटी। तो हमें कंपनी के जो है एड्रेस के लिए कोई भी एक गवर्नमेंट का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है। और उसके बाद आपका एक्टिविटी होती है वो लिख के चाहिए होता है, जैसे कि हम इन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 20 से 25 वर्ड के अंदर। सर ये प्रोसीजर कैसे होता है, अगर मैं आपसे जुड़ूँ या आपसे आईएसओ सर्टिफिकेशन कराऊँ तो आप लोग किस तरीके से प्रोसीजर करते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट का प्रोसीजर यह है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव होता है हम आपको एक ड्राफ्ट कॉपी दे देंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। आप ड्राफ्ट कॉपी चेक कर सकते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस और एक्टिविटी वहां पे आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ये चेक करके हमें ओके बोलेंगे, हमारे पेमेंट टर्म्स पे डिपेंड करता है कि आपका कितना % एडवांस लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है फाइनल होने के बाद हमारी वेबसाइट पर 1 घंटे के अंदर जो है लाइव हो जाएगा। आप अपना लाइसेंस नंबर डाल के वहां पे आप कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। प्लस उसके बाद आईएफ का आईएसओ आप लेते हैं तो डायरेक्ट आईएफ के ऊपर आप करीब 72 घंटे 48 से लेके 72 घंटे के अंदर चेक कर सकते हैं। सर अब मुझे बताइए कितने साल के लिए ये वैलिड होता है। ये 3 साल के लिए वैलिड होता है हमारा सर्टिफिकेट, लेकिन हमें हर साल ऑडिट या कंप्लायंसेस जो भी आप समझ लें या सर्विलेंस समझ लें, तीनों चीज में से मतलब किसी भी भाषा में आप इसको यूज कर सकते हैं, हमें हर साल सर्विलेंस कराना कंपलसरी है। सर मैं सर्विलेंस नहीं कराता हूं तो क्या घाटा होगा। अगर आप सर्विलेंस नहीं कराते हैं तो आपका आईएसओ जो है आईएफ के ऊपर आप सर्च करेंगे प्लस इंडिया की एजेंसी के ऊपर जिससे आपने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया है, आपको वहां पे सस्पेंडेड आएगा, आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर नहीं भर पाएंगे और एक तरीके से वो आईएसओ वैलिड भी नहीं रहेगा एक्सपोर्ट में भी। सर ठीक है, हमने इतना चीज करा लिया, अब मुझे बताइए कि हम कैसे जानें कि 9001 लेना चाहिए या 27001 लेना चाहिए हमें, या 45000 या 14001 लेना चाहिए। देखिए आप गवर्नमेंट टेंडर भरेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आप 9000 के साथ साथ और कौन कौन सा आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है और कौन सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। सर मुझे लास्ट में एक चीज बता दीजिए कि अगर मैं नॉन आईएफ सर्टिफिकेट लेता हूं तो उससे मैं क्या काम कर सकता हूं।
नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट से सर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट इनलीगल है इंडिया के अंदर, और उसको आप लेते हैं तो ना तो कोई गवर्नमेंट टेंडर भर सकते हैं ना तो कुछ भर सकते हैं, जस्ट एक शो ऑफ है, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम ही नहीं करते हैं। कोई एक नया वेबसाइट आप ही एक रात में वेबसाइट बनाइए और सुबह सबका आईएसओ सर्टिफिकेशन करने लगिए, ये नॉन आईएएफ सर्टिफिकेशन का काम है। तो नॉन आईएएफ सर्टिफिकेशन हम भी रेफर नहीं करते हैं, हम आईएएफ रेफर करते हैं। अगर आपको आईएएफ सर्टिफिकेशन लेते हैं तो हमारा पहला ही टास्क होता है कि आप आईएएस सर्टिफिकेशन लीजिए, ताकि आपका हर एक जगह जो है काम आए। और बाकी अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपडेट कर सकते हैं।